हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं सुनील रोहिला आपको अपने यूट्यूब चैनल एसआर मास्टर क्लास में स्वागत करता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर मेंस्ट्रुएशन। आज इसका मैं इंट्रोडक्शन पार्ट करवाऊंगा बिल्कुल ये, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें आपके क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हम क्या करेंगे, आज मेंस्ट्रुएशन के बारे में जानेंगे। मेंस्ट्रुएशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मेंस्ट्रुएशन का मीनिंग क्या होता है। बेटा, मेंस्ट्रुएशन आपका जो मैथ्स के पार्ट है कि मेंस्ट्रुएशन मैथ्स का पार्ट है। वैसे तो इसको ज्योमेट्री का पार्ट बोला जाता है, ज्योमेट्री आती है आपकी बड़ी क्लासेस में, मगर इसमें जो हम मेंस्ट्रुएशन में जैसे हम लेंथ मेजर करते हैं, एरिया मेजर करते हैं और वॉल्यूम, तो इस टाइप का जो पैरामीटर हो गया आपका, तो ये सब चीज़ें होती हैं जो यहाँ पे, तो इसमें मेंस्ट्रुएशन में आती है सारी चीज़ें ही। ठीक है, तो मतलब जो भी डायग्राम वगैरह क्वेश्चन होंगे, आपका 2D बोला जाता है जो डायग्राम होते हैं, एक 3D डायग्राम होते हैं जैसे क्यूब, क्यूबॉइड। 2D में मैंने आपको बताया था जैसे ट्रायंगल हो गया आपका, क्वाड्रिलेटरल हो गया आपका, रोम्बस हो गया। ये चीज़ें आती है मेंस्ट्रुएशन में। ठीक है, 2D के अंदर, और ये आगे 3D में आपका क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब आपके जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें डायग्राम बना हुआ है। अगर आप जो प्रीवियस क्लासेस हैं उनमें पढ़ के भी आए हो, रेक्टेंगल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, ट्रायंगल क्या होता है, आपका पैरेललोग्राम क्या होता है और सर्कल क्या होता है। अगर नहीं पढ़ रखा है तो चिंता करने की, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं करवाऊंगा यहाँ पे। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि इनको मैच करना है कि आपको एरिया, जैसे रेक्टेंगल का एरिया आपको पता है क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, और लेंथ क्या दे रखी है यहाँ पे, ए इंटू में बी, है ना। लेंथ क्या आपका, एरिया क्या बनेगा आपका, ए इंटू में बी बनेगा। रेक्टेंगल क्या बनेगा आपका, ए इंटू, तो कहाँ पे है ये, ए इंटू में बी, तो ये बिल्कुल नीचे है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है ना, तो इसका एरिया कहाँ लिखा हुआ है, तो ये ए इंटू में ए लिखा हुआ है। नेक्स्ट, ट्रायंगल का एरिया क्या होगा आपका, ट्रायंगल क्या होता है कि भाई हाफ इंटू में हमेशा क्या होता है, बेस इंटू में हाइट होता है। क्या होता है, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट होता है। ये बन गया आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है आपका, बेस इंटू में हाइट होता है ओनली। क्या होता है, बेस इंटू में हाइट, तो ये यहाँ पे ये बन गया आपका। सर्कल का तो आप सभी जानते हो, सर्कल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये मिल गया आपको, आर की जगह यहाँ पे क्या दिया गया है, बी दिया गया है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट नेक्स्ट होता है कि आपके पास जो बुक करोगे, बुक ओपन करोगे तो आपको एक ट्रेपीजियम मिलेगा। ट्रेपीजियम क्या होता है, ठीक है, ट्रेपीजियम की एक शेप होती है बेटा, प्लेटू टाइप की। आपने एसएसटी में पढ़ा होगा, प्लेटू होता है, उसको एक शेप होती है जैसे ये आपको लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल भी होती हैं और इक्वल तो नहीं होती है वो। देखो अभी इसकी लेंथ है जो यहाँ पे बी दी गई है, और इसकी टोटल लेंथ है यहाँ पे ये ए दी गई है आपकी। ठीक है, तो जो एरिया होगा, एरिया में क्या लेंगे, हमेशा परपेंडिकुलर हाइट लेंगे। देखो परपेंडिकुलर मतलब जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, वो क्या होगा आपका, ट्रेपेजियम होगा। प्लेटो टाइप का होता है। इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, वो फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, हाफ इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में क्या हो जाएगा आपका, हाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा आपका। ठीक है, इंटू में क्या हो जाएगा, हाइट। अब कई बार माइंड में आता है कि सर क्या ये साइड इस साइड के बराबर होगी। नहीं, जरूरी नहीं है कि जो जेड डब्लू है आपका वो इक्वल भी हो किसके, वाई एक्स के, और हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता आपका। ठीक है, इस पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बट जो ट्रेपेजियम का जो मेन रोल है इनका रहेगा, और इस हाइट का रहेगा, और क्या रहेगा, इस हाइट का रहेगा आपका। ठीक है, तो जो चीज़ें हैं वो आप समझ के चलो कि दो चीज़ें हैं जो, तो आंसर आपका आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे, मतलब फॉर्मूला क्या बन गया, हाफ इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड कौन हो जाएगी, ए प्लस बी। क्या बनेगी, ए प्लस बी, और हाइट कितनी दे रखी है, एच दे रखी है। ठीक है, ये हाइट दे रखी है आपकी। इसी पे एक एग्जाम्पल नंबर 1 करवाया गया है। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 है बुक में अंदर, वो करते हैं। एग्जाम्पल 1 देखो क्या कहता है कि द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम शेप्ड है, एरिया है, उसका एरिया दे रखा है कितना, 480 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड इज 15 मीटर, और अदर एंड वन अनदर पैरेलल साइड इज 20 मीटर, है ना। तो फाइंड द अदर पैरेलल साइड, तो अदर साइड बतानी है आपको। तो एरिया फॉर्मूला अभी बताया मैंने आपको जस्ट। एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू में
सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब ए प्लस बी और इनटू में एच, ये भी बता के आए हैं, है ना। तो एरिया का वैल्यू दी गई है, एरिया कितना दिया गया 480, और हाफ एक साइड कौन सी दी गई, कोई भी एक साइड ले सकते हैं। तो ए की वैल्यू दे सकते हैं क्या 20 दे रखा है ना, वन पैरेलल साइड दे रखी 20, और डिस्टेंस बिटवीन देम कितना दे रखा है, कितना दे रखा है 15, ठीक है, कितना दे रखा है 15, और आपसे दूसरी साइड पूछी गई है। कुछ नहीं, अब सोल्व कर दो इसको, बिल्कुल मल्टीप्लाई करो इसके साथ, कितना हो जाएगा 480 इंटू में 2। अब आपको पता है ये 15 का है, मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होगा, ये डिवाइड में होगा, होगा ना। और आपके पास क्या बनेगा 20 प्लस बी। तो सोल्व कर लेते हैं इसको, कटेगा बिल्कुल, ठीक है। तो इसको आप सोल्व करोगे तो कितना बन जाएगा 32 जा 64 इज इक्वल टू कितना बना आपका 20 प्लस बी। तो इसको माइनस करते हैं, यहाँ पे कितना आ गया आपके पास, ये 64 माइनस 20 इज इक्वल टू बी। ये कितना आ गया बेटा आपका 44, यही आपसे पूछा गया था आपका ये, ठीक है। हो जाएगा सोल्व, इस तरह से क्वेश्चन करना है। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार दोबारा देख लेना इसको, आ जाएगा आराम से। नेक्स्ट अब आता है एक जनरल क्वाड्रिलेटर। जो क्वाड का मतलब क्या होता है, क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर में आपने देखो रेक्टेंगल भी आता है, स्क्वायर भी आता है, पैरेललोग्राम भी आता है, ठीक है, रोम्बस भी आता है। मगर एक क्वाड्रिलेटर किसी की जो डिफाइंड शेप नहीं होती उसको क्वाड्रिलेटर बोला जाता है कि क्वाड का मतलब जिसकी 4 साइडें हो आपकी, ठीक है। तो जिसका एरिया बनेगा ना वो हाफ इंटू में ए सी, ए सी क्या है कि यहाँ पे डायगनल है, क्या है डायगनल, और दोनों जो परपेंडिकुलर हाइट है उनका क्या कर देना सम करना, ठीक है। हाफ इंटू में ए सी इंटू में H1 इंटू में H1 प्लस H2। देखिए अब आता है नेक्स्ट में आपका, इस पे क्वेश्चन करवाऊंगा मेरे क्वाड्रिलेटर पे, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट में आएंगे, बट एक बार आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाया गया है, नेक्स्ट वीडियो में जो आएगी उस पर क्वेश्चन आएंगे आपके। नेक्स्ट आता है आपका रोम्बस। सर ये रोम्बस क्या होता है, आपने स्क्वायर तो देखा होगा, उसी का भाई होता है ये, बस उसी का भाई होता है ये। क्यों सर, हाँ भाई तो होता है, बस थोड़ा सा क्या होता है उसे टेढ़ा होता है, मतलब उसके पैरेलल साइडें होती हैं, ठीक है। ये स्क्वायर होता है, सेड स्क्वायर में क्या होता है आपका सारी साइडें इक्वल होती हैं, तो इसकी भी सारी साइडें इक्वल होंगी आपकी, ठीक है। बट यहाँ पे 90 डिग्री का बनता है, हर एंगल क्या होता है आपका 90 डिग्री का, बट इसमें 90 डिग्री नहीं बनता है। बट जो इसका एरिया होता है आपका स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए इंटू में साइड इंटू में साइड होता है। इसका एरिया क्या होगा, जो डायगनल है इसका, एक तो ये डायगनल हो गया, एक ये डायगनल हो गया, इन दोनों को क्या करते हैं मल्टीप्लाई, मतलब ये D1 हो गया आपका और ये D2। तो एरिया इसका कैसे निकाला जाता है, हाफ इंटू में D1 इंटू में D2 होता है बेटा, ये एरिया होता है इसका। इसका एरिया तो आप सभी जानते हो क्या होता है, A इंटू में A होता है, ठीक है। अब कहता है कि आपको रोम्बस का एरिया दिया गया, एग्जाम्पल नंबर 2 है ये बुक का। तो कितना दिया गया है यहाँ पे, एरिया की जगह पुट करते हैं वैल्यू, कितना आएगा 240 इज इक्वल टू हाफ। एक डायगनल दिया गया कितना 16, सेकंड डायगनल पूछा गया आपसे, 3 पूछा गया ना। तो सोल्व करते कुछ भी नहीं है, 8 यहाँ से कटेगा ये, अभी कैसे काटा, ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइड होगा तो कटेगा ये, है ना। तो D2 इज इक्वल टू कितना आ गया ये 30। एक बार आप खुद सोल्व कर देख के देखना है, कैलकुलेशन है तो हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर आ गया आपका ये, ठीक है। ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट जैसे जैसे क्वेश्चन करवाता जाऊंगा आगे आगे चीज़ें बढ़ती जाएंगी आपकी, ठीक है बेटा। अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट किया है, कल से आपका क्लासें हो जाएंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में आपका। तो आज इसको देखें और इसको रिवाइज करें जितना हो सकता है मैक्सिमम। ये 3 चीज़ें करवाई हैं आज मैंने, आज आपको क्वाड्रिलेटर करवाया है, आज आपको रोम्बस करवाया है, आज आपको मैंने ट्रेपीजियम करवाया है। इन तीनों के फॉर्मूले आपको एरिया वाइज होने चाहिए। तो ये क्लास कैसी लगी आपको ज़रूर बताएं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।